रत हो, कितना भी छुड़ाया जाए तो इसको जो तकलीफ है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, और देख रहे हो और मतलब मारे जा रहे, काटे जा रहे हो, इसको नहीं छोड़ रहे हो तो बहुत आनंददायक। अगर वो सतगुरु दर नहीं चलेंगे तो तुम आगे कैसे जाओगे? वही ऐसे देख करके देखते रहोगे ऐसे। वो तो बहुत विचित्र अद्भुत रचना है। उसने ऐसा वैसा थोड़ी खेल रचा है, ऐसा जीवों को फंसाने का रचा है कि इधर से किसी तरह से भी निकल के जाओ, उधर फंस जाओ। उधर देखते हो ऐसी ऐसी स्त्रियां कि तुम्हारे इस लोक में क्या है, उनका तो इतना बड़ा लोक है कि तुम्हारे ये सब के सब स्त्री जीव जंतु आदि सब बना दिए जाए, उससे भी ज्यादा। तो आपको पता है एक स्त्री के मारे तो तुम एकदम से नीचे सिर गर्दान हो गए, और वहां स्त्रियों को देख करके फिर, और ऐसा ऐसा लबास, ये पहरावा, ऐसी ऐसी सुंदरता, ये उनका वो सजा धजा रूप है, चम 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 करता है। तो तुम तो वहां बस उसी को देखते रह जाओगे। बस बस वहां से एक निगाह मार दी, बस यहाँ बस गिर गया करके सट से गिरोगे, देर नहीं लगती है। तो बगैर गुरु के उधर कदम नहीं रख सकते हो, फट नीचे गिरा देगा तुम रह जाओगे। वो तो गुरु संभालने वाला चाहिए, इधर भी आपको खड़ा करे और इधर से भी मतलब मेहनत करे, सहायता दे, और उधर भी चले तभी काम। उधर नहीं मिलेगा तो जा ही नहीं सकते। सारा काम तो उधर ही है, इधर कोई विशेष नहीं है, लेकिन उधर जाओगे नहीं, बस उसी को देखते रहो, आनंद लेते रहोगे। छुड़ाते कुछ नहीं है, खाद है, खुजली है, रोग है, कोड़ है, इसमें सड़ंत पैदा होती है, उसी पे पड़े, बस इसी को नहीं छोड़ते हो। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि देखो अर्जुन, देखो मेरी ये रूहानी माया है। रूहानी कहते हैं जड़ माया, जड़ और चेतन, तो ये मेरी माया है, और मेरी माया को तो तुम देख लोगे तो मुझे नहीं पहचान सकते। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये नहीं हो सकता, मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। कह रहे अच्छा ठीक है चलो। एक जंगल में गए थे, वही तालाब के किनारे कह रहे थे, फिर चले आए। वहां से 10-15-20 दिन के बाद उनको वो बात तो भूल गए। कहा आओ चलो जरा, एक जंगल है वहां चले। तो रथ पर बैठ गए अपना, कभी उन्होंने हाँका, कभी बहुत दूर गए, बियाबान जंगल था, वहां एक बहुत रमणीय तालाब था। तो उन्होंने कहा कि अरे अर्जुन, बहुत रमणीय निर्मल जल है और कितना सुहावना, तो हम लोग इसमें चलो स्नान करें। चले ठीक है। कपड़े उतारे, रथ खड़ा कर दिया, कपड़े उतारे और अंदर गए, पानी में डुबकी लगाई दोनों ने। तो कृष्ण तो गायब हो गए। अब वो जो निकले तो उनको दिखाई नहीं दिए। तो सोचते रहे कि अभी इसमें होंगे, निकल आएंगे निकल आएंगे। बहुत देर तक तो इंतजार किया, और फिर मतलब ये है कि बाहर आए तालाब के ऊपर, तो वहां रथ नहीं है, ना वहां घोड़े ना कृष्ण। तो देखा कि शाम हो रही है तो भागे। अर्जुन भागे बड़ी जोर से। एक बुढ़ा गट्ठा लेके जा रहा था, कह लगे कि अरे भाई सुनो तो मेरी बात, इधर आपने कोई कृष्ण देखे जाते हुए? अरे कह लगे बेवकूफ, अरे नादान, कृष्ण तो द्वापर में हुआ, ये तो कलयुग है, यहां कहा कृष्ण? तो क्या करे वो बेचारा। अब उसने दूसरे से पूछा तो मारने दौड़ा कि कभी मतलब ना हमारे यहाँ कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो तो द्वापर में हुआ था, बड़ा चलिया था, और ये कलयुग लगा हुआ। अब वो कहा कि अरे भाई शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो मैं कहाँ रहूंगा? चले उधर चले जाओ, इधर उधर गांव है। तो बेचारा उधर चल दिया। तो एक गांव में महाभारत हो रही थी, तो उसमें सब योद्धाओं का नाम, उसमें अर्जुन का भी अनामक अर्जुन। तो ये खड़े हो गए, कह लगे मैं अर्जुन, ये बोले पीछे से। तो लोगों ने कहा, व्यास ने कहा जो महाभारत कर रहा था, कह लगे मारो इसको।
कहता है कि मैं अर्जुन। अर्जुन तो द्वापर में हुआ है, तो कलयुग लगा हुआ है। उन्होंने सोचा कि सच मुझे पिटाई कर देंगे, तो उन्होंने चुप हो गए। कह रहे थे ठहर जाओ, जब महाभारत हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब बताएंगे। जब महाभारत हो गई तो लोगों ने घेर लिया। कह रहे नहीं, वो तो गलती थी, मैं कोई द्वापर वाला अर्जुन थोड़ी था, नाम मेरा अर्जुन था। अच्छा, तो उनका नाम रखा परदेसी। अच्छा ठीक है, तो उसमें रहो वहाँ, वो धर्मशाला वहाँ, वो धर्मशाला में रहने लगे। एक सेठ के यहाँ प्रतिज्ञा थी कि मैं अपने यहाँ गांव में ही शादी करूंगा लड़की की, लेकिन जो बलवान होगा उसके साथ। तो परदेसी अर्जुन बड़े बलवान थे, तो सेठ ने अपनी लड़की की शादी उसके साथ कर दी, अर्जुन के साथ। और हल बैल दे दिया, जमीन काफी दे दी। कहे देखो जो तो वो अपना और पैदा करो और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो। मकान भी दे दिया, रहने लगे। तो 2 बच्चे हो गए, 2। तो स्त्री ने कहा कि अरे पति देव, एक जंगल में बहुत बड़ा मेला लगा, तमाम लोग जो है, लाखों स्त्रियां और लाखों आदमी और बच्चे जा रहे, दान पुण्य कर देंगे, स्नान करेंगे और ये होगा वो, हम लोग भी चले नहाए आए, बड़ा भारी पर्व लगा हुआ। तो मतलब ये है कि कहा अच्छा ठीक, खाना वाना सब बना के तैयार कर लिया, अपनी बैलगाड़ी लेकर के उस पर बच्चों को बैठाया और वो सब चारा चूरा रख लिया और चल पड़े। देखा कि वहाँ कई लाख की भीड़ लगी है, कोई नहा रहा, कोई दान पुण्य कर रहा, कोई ये कोई वो, सब देख करके। तो ये मतलब इन्होंने कहा कि अच्छा भाई तुम जाओ, पहले चलो तुम स्नान कर लो। बच्चों को स्नान कराया, घर में देवी जी को, बैलों को चारा दिया, सब दे दा करके खाना ना खिला के तब कहा अब जा रहे नहाने। तो नहाने गए, उन्होंने कपड़े उतार दिए और तालाब में जब डुबकी मारी और जो बाहर आए, एक भी आदमी नहीं, कोई ना, कोई बच्चा, ना स्त्री, ना बैलगाड़ी, ना उनका कोई मतलब कुछ नहीं। तो दौड़ करके बाहर आए, आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, हमारे बहन, आए मेरी स्त्री। तो कृष्ण वही रथ खड़ा है, वही खड़े कृष्ण। कहते अरे अर्जुन, अरे इधर मेरी तरफ आए, मेरी गाड़ी, आए मेरे बैल, आए मेरे बच्चे, आए मेरी स्त्री। अरे भाई तू तो ये कहता था कि मैं आपकी रूहानी माया को देखकर भूलूंगा। अरे मैं अर्जुन, मैं कृष्ण हूँ, वो रथ खड़ा है, मैं हूँ। आए मेरी गाड़ी, आए मेरे बच्चे, आए मेरी स्त्री। अभी विलाप कर रहे, क्योंकि वो गायब हो गए, गायब हो गए, चिल्ला रहे। कौन कृष्ण को पहचानता है? अरे तुम क्या चीज हो जो उनके साथ रहने वाले की तो हालत ये है, और आप मतलब ये कहते हो आप तो किसी के साथ नहीं हो। जब उन्होंने जोर से मारा यहाँ और माया का पर्दा जब उतरा तो कहने लगे अरे भगवान, मैं सचमुच भूल गया था, आपकी रूहानी माया ऐसी है जो इसमें गया बिलाप करता है, चिल्लाता है, हाय बच्चे, हाय स्त्री, हाय ये, हाय वो, हाय वो, बस तब तक समय पूरा हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि उस मालिक को कौन याद करे और महात्माओं को कौन खोजे। वहां तो सब रूहानी माया पड़े, मेरी है, मेरी है, मेरी है, बस हो गया। कितनी तकलीफ, कितना दुख है, कितनी पीड़ा, ये सब कुछ होते हुए चिल्ला रहे हो मेरी मेरी मेरी। तो ये कहते हैं कि भाई ये इसमें तुमको ऐसा कर्मों के जाल में उसने ऐसा फंसा दिया लेन देन में कि चुकता ही नहीं। किसी को दिया, किसी को ला, किसी की नाक काटी, किसी का कान, किसी का पैर, किसी का गला, किसी का पेट चीरा, ये अदला बदला देते, ये कभी चुकेगा नहीं, ये तुमको देना दोगे, लोगे, ये नहीं चुका, इसी में फंसे, हाय मेरा, हाय मेरा, और ठोक रही है, पीट रही है, समझ गए, और फिर भी हाय हाय करते हो। तो कहते हैं सतगुरु का नाम पुकारो। इससे अगर छुटना चाहते हो तो सतगुरु का नाम पुकारो और सतगुरु को ये धारो। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के पीछे, कहते हैं इसकी दृष्टि खोलने दो और उसको धारण कर लो। सतगुरु, सतगुरु हर मास कर रही नूर प्रकाश का ढेर, वो तो जब मिलेगा तो फौरन तुरंत पहचान हो जाएगी।
वो तो ऐसी जगह है कि फौरन